सागर की एक गली, शोभेदार बाड़, जहां सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, वहां हर दिन तबले की थाप के साथ एक सपना जागता है। यह एक कहानी है गगन राज की, जिसने संगीत को शौक नहीं साधना बनाया। घर का माहौल आध्यात्मिक, दादाजी की भक्ति, बुंदेलखंडी लोक संगीत की धुनें और कलाकारों से भरा बचपन। यहीं से जन्म हुआ एक तबला वादक का। लेकिन इस यात्रा की नींव सिर्फ सुरों से नहीं बनी। इसके पीछे थी पिता थान सिंह राज की चुपचाप मेहनत। एमएलबी स्कूल सागर में क्लर्क के पद पर कार्यरत पिता, सीमित संसाधन लेकिन असीम विश्वास। बेटे के सपनों के लिए कभी खर्च से समझौता तो कभी खुद से। दिन भर दफ्तर और शाम को बेटे की रियाज की आवाज, यही उनका सुकून था। यहीं से जन्म हुआ एक तबला वादक का। 18 साल की निरंतर साधना, गुरु शिष्य परंपरा में डॉक्टर विभूति मलिक और डॉक्टर राहुल स्वर्णकार से मिली दीक्षा, और फिर संगीत ने पकड़ लिया पूरा जीवन। नवोदित कला संगीत विद्यालय से लेकर आदर्श संगीत महाविद्यालय तक, संगीत कला रत्न, संगीत कलाविद, और फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उच्चतम अंकों के साथ आज वही गगनराज पीएचडी शोध करता है। और तबले की भाषा पर शोध कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं की बात करें तो 2016 में पहला विश्वविद्यालय स्तर, और वहीं से शुरू हुआ विजयों का सिलसिला। जोनल, राष्ट्रीय यायु युवा उत्सव लगातार प्रथम स्थान, बाल प्रतिभा सम्मान, वालश्री अवार्ड, राज्य युवा उत्सव और भारत सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति युवा कलाकार। 2018 में बुंदेलखंड की थाप पहुंची फ्रांस, वेलफट शहर में अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति, और फिर बुंदेली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बुंदेली फोक ऑर्केस्ट्रा की स्थापना। लोकवाद, नई प्रस्तुति, विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय मंच तक एक अनोखी पहचान। आज गगनराज सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक मंचों तक तबले को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। संगीत रोजगार भी है, साधना भी, और अब माध्यमिक शिक्षक, और 2024 में एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक। संगीत प्रथम स्थान के साथ चयन। यह सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, यह उस युवा की कहानी है जिसने परंपरा को भविष्य से जोड़ दिया। सागर का नाम आज तबले की थाप पर देश और दुनिया में गूंज रहा है। तो मैं अपने तबले की शुरुआत या अपने संगीत की शुरुआत इन्हीं से मानता हूँ कि दादाजी की प्रेरणा और माता पिताजी की प्रेरणा से मुझे संगीत की शुरुआत मिली है। करीबन 5 वर्ष की आयु में मैंने संगीत में प्रवेश लिया। एमपीपीएससी बहुत परिश्रमपूर्ण विषय है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। बहुत परिश्रम मांगता है, लेकिन गुरुजी और माता पिता के आशीर्वाद से यह पूर्ण हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैं 2024 का एमपीपीएससी सहायक प्राध्यापक की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है, जिसका परिणाम आ चुका है और परिणाम मेरे पक्ष में रहा है। और इसमें मैंने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 2 वैकेंसी में करीबन
70 से 80 लोगों ने फॉर्म भरे थे। उसके लिए 7 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई हुए। फिर 2 वैकेंसी पे मेरा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और अभी मैं सहायक प्राध्यापक संगीत के पद पर चयन हुआ हूँ। इंटरव्यू का संस्मरण बड़ा ही प्रेरणादायक रहा। सारे बोर्ड मेंबर बैठे थे और म्यूज़िक के भी एक्सपर्ट बैठे थे। तमाम क्वेश्चन हुए जो कि संगीत से रिलेटेड थे। बड़ा ही प्रेरणादायक इंटरव्यू रहा और अच्छा रहा, मतलब इतना प्रभावित इंटरव्यू था कि जहाँ वो बोर्ड मेंबर बैठे थे, मैंने जब अपना तबला वादन प्रस्तुत किया तो वो वीडियो बनाने लग गए थे और उनको इतना पसंद आया कि मैं इंटरव्यू से तो संतुष्ट था कि हाँ, इंटरव्यू अच्छा हुआ है। और बाकी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे अभी याद है, और जैसा कि पिताजी ने बताया कि 2009 और 10 में सबसे पहले आपने ही मेरा इंटरव्यू किया था और बताया था कि सागर की जनता को कि एक बच्चा है गगन नाम का जो तबला बजा रहा है। और मैं राजू खान चाचा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। और अभी मैं सहायक प्राध्यापक का दायित्व जो कि गुरुजी और माता-पिता के आशीर्वाद से मिला है, इसको मैं अपनी जो शिक्षा अभी तक मैंने अपने गुरुजी से जो अर्जित की है, बस इसी को निभाने का प्रयास करूँगा इस पद के माध्यम से, यही मेरी सोच है। ये मेहनत सब बेटे ने की है और हम लोगों को सब जनों का आशीर्वाद रहा उसके ऊपर, और मैंने तन मन धन से और अपनी नौकरी में जो कुछ मिला उसके लिए लगाया है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी ऊंचाइयों पे आगे बढ़े और आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। एमपीपीएससी में भी सफल हो गया है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत दिल प्रतलुब्ध है कि हम शब्द नहीं है कि क्या बोलें।